नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है पूर्णतम सचेत प्राणायाम। इसमें हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध प्राणायाम करना किस प्रकार से सिखाते थे। भिक्षुनियों के विहार में कभी तो स्वयं बुद्ध और कभी कोई वरिष्ठ शिष्य धर्म देशना करने चला जाता। महीने में एक बार भिक्षुनियाँ जेतवन में या पूर्वोधान में धर्म देशना सुनने आया करती। एक साल मान्य सारिपुत्र के सुझाव पर बुद्ध ने वर्षा प्रवास की अवधि का 1 महीना और बढ़ा दी। सारिपुत्र समझते थे कि वर्षा प्रवास की अवधि 1 महीने बढ़ा देने से दूर दूर के केंद्रों के भिक्षुगण और भिक्षुनियाँ अपना वर्षा प्रवास समाप्त करके श्रावस्ती तक आ सकते हैं और खुद बुद्ध के श्रीमुख से धर्म देशना सुनने का सुअवसर पा सकते हैं। और वास्तव में बहुत से लोग आए भी। उपासक सारक्षक सुदत्त, विशाखा और मल्लिका ने 3000 भिक्षु भिक्षुनियों के रहने और खाने की व्यवस्था अपने साधनों से की थी। प्रत्येक वर्षा प्रवास की समाप्ति पर आयोजित होने वाला समारोह उस दिन आसोज की बजाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारी जगह कुमुद खिल रहे थे, यानी फूल कुमुद के खिल रहे थे। श्वेत कमल कुमुद प्रति वर्ष इन्हीं दिनों खिला करते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को कुमुद दिवस भी कहते हैं। उस रात बुद्ध अपने 3000 शिष्यों के साथ आकाश में फैली चंद्रिका का स्नान कर रहे थे। सरोवर में कुमुदों की मंद मंद सुगंध वातावरण को सुरभित कर रही थी। समस्त भिक्षु भिक्षुनियाँ शांत बैठे हुए थे और बुद्ध संघ पर संतोषपूर्ण दृष्टि डाल रहे थे और उनके साधना परिश्रम की सराहना कर रहे थे। बुद्ध ने इन अवसर का पूर्णतम श्वसन क्रिया सूत्र की देशना करने के लिए प्रयोग किया। वस्तुतः प्रत्येक भिक्षु और भिक्षुनी को जो वह उपस्थित थे, श्वसन क्रिया की सचेतन अवस्था की प्रक्रिया सिखाई गई थी, लेकिन यह पहला अवसर था जब ज़्यादातर शिष्यों को इस विषय की देशना खुद बुद्ध ने खुद सुनाई थी। ये पहला अवसर था जब बुद्ध ने पूर्णतम सचेत प्राणायाम संबंधी सभी शिक्षाओं को एक साथ संक्षिप्त रूप से शिष्यों के सामने प्रस्तुत किया था। मान्य आनंद ने बुद्ध की देशना बहुत ध्यान से सुनी, क्योंकि वो समझते थे कि यह सूत्र संघ के सभी केंद्रों तक प्रसारित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर आने वालों में राहुल की माता भिक्षुनी यशोधरा और भिक्षुनी सुंदरी नदा भी थी। भिक्षुनी गौतमी द्वारा कपिलवस्तु के उत्तर में स्थापित विहार में वे साधना अभ्यास करती थी। अपनी सास द्वारा प्रवज्ञा ग्रहण करने के 6 महीने के बाद ही यशोधरा ने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली थी और 1 वर्ष की साधना के उपरांत ही वह भिक्षुनी गौतमी की प्रधान सहायिका बन गई थी। भिक्षुनियों का पूरा प्रयास रहता कि वो श्रावस्ती में किए गए सभी वर्षा प्रवासों में उपस्थित रहें, ताकि खुद बुद्ध और उनके वरिष्ठ शिष्यों की प्रत्यक्ष देशना सुन सकें। रानी मल्लिका और महिषी विशाखा भिक्षुनियों की पूर्ण हृदय से सहायता कर रही थी। 2 साल तक तो भिक्षुनियों को राजमहल के उद्यान यानी बगीचे में ही रहने का स्थान दिया गया, लेकिन तीसरे साल में रानी मल्लिका और महिषी विशाखा के सहयोग से भिक्षुनियों के लिए पृथक विहार बनवा दिया गया था। वयोवृद्धता के कारण भिक्षुनी गौतमी भिक्षुनियों में से नए नेताओं को उभर कर आने की ओर पूरा ध्यान दे रही थी। इन नवोदित नेताओं में भिक्षुनी यशोधरा, शैला, विमला, सोमा, नादुत्तरा आदि थी। इसी दिन पूर्वोध्यान में ये सभी आई थी। राहुल ने भिक्षु श्रेष्ठ स्वास्थ्य का परिचय भिक्षुनी यशोधरा और भिक्षुनी सुंदरी नदा से कराया। स्वास्थ्य लोगों से मिलकर बहुत अधिक प्रभावित हुआ। बुद्ध ने सूत्र की देशना शुरू की। भिक्षुओं और भिक्षुनियों, पूर्णतम सचेत प्राणायाम का सतत विकास किया जाए और निरंतर साधना की जाए तो इसका धर्म साधना में श्रेष्ठ परिणाम और लाभ प्राप्त होता है। इससे सचेतन अवस्था की चारों चरणों और महाविरोचन अथवा आत्मजागृति 7 पक्षों की साधना में सफलता प्राप्त होती है। यानी आत्मजागृति की ओर जो 7 पक्ष हैं उनकी साधना में आगे बढ़ा जाता है, जिससे प्रज्ञा का उदय होता है। प्रज्ञा भी एक समाधि की अवस्था है और निर्वाण शांत की स्थिति तक पहुंचना संभव होता है और पूर्ण समाधि तक पहुंचना यानी कि संभव हो जाता है। इसके लिए साधना अभ्यास इस प्रकार करना है। पहली श्वास गहरी सांस खींचें, जिसको कि पूरक प्राणायाम कहते हैं। समय मुझे ज्ञात हो कि मैं गहरी श्वास ले रहा हूँ। गहरी श्वास छोड़ते समय यानी जिसको रेचक कहा जाता है, रेचक प्राणायाम समय मुझे ज्ञात हो कि मैं गहरी श्वास छोड़ रहा हूँ। पहली गहरी सांस लेते हुए मैं ले रहा हूँ और दूसरी गहरी सांस छोड़ते हुए कि मैं पूरक से रेचक की ओर जो है श्वास को छोड़ रहा हूँ। दूसरी श्वास, छोटी श्वास खींचते समय मुझे ज्ञात हो कि मैं छोटी श्वास ले रहा हूँ। लघु श्वास यानी छोटी श्वास को छोड़ते समय भी मुझे ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि मैं लघु श्वास ही छोड़ रहा हूँ।
इन दो श्वासों में विस्मरण और अनावश्यक विचारों का आना समाप्त होता है। यानी ये जो दो तरह की श्वासें हैं, इन पर ध्यान अगर हम दृढ़ कर लें तो बाकी के जो अनावश्यक विचार हैं हमारे दिमाग में वो नहीं आते। साथ ही सचेतनता बढ़ती है और जीवन के वर्तमान क्षणों का सामना करने की सामर्थ्य आता है। सचेतनता का अभाव ही विस्मरण है। पूर्ण सचेतन प्राणायाम से आप अपने तेजस स्वरूप को अपनाते हैं और तदनुसार जीवंतता की ओर लौटते हैं। तीसरी श्वास। भीतरी श्वास खींचते समय मैं अपनी संपूर्ण काया के प्रति सजग हूँ और उस श्वास को छोड़ते समय भी अपनी संपूर्ण काया के प्रति जागरूक हूँ। इस श्वास से आप अपने शरीर की धारणा करते हैं और अपने शरीर के साथ जीवंत संबंध जोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर और शरीर के समस्त अंगों के प्रति जागरूक होने से आप अपने शरीर की अद्भुतता की अनुभूति करते हैं और आपके शरीर के साथ घटित होने वाली जन्म और मरण की प्रक्रिया को भी समझ पाते हैं। चौथी श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ या रही हूँ और अपनी संपूर्ण काया के साथ एक शांत बना रही हूँ। मैं श्वास को रेचन कर रही हूँ और इससे अपनी संपूर्ण काया को सज और शांत बना रही हूँ। इस श्वास से आपके शरीर को सहजता और शांति की प्राप्ति होती है, जिससे हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें जो दिल है, चित्त, दिल, शरीर और श्वास प्रश्वास एक सामंजस्यपूर्ण स्वास्तिकता बना लेते हैं एक दूसरे से। पांचवी श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रही हूँ और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मैं श्वास का रेचन कर रही हूँ और आनंद अनुभव कर रही हूँ। छठी श्वास में मैं भीतर श्वास खींचते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ और श्वास रेचन के साथ प्रसन्नता की अनुभूति कर रही हूँ। इन दो श्वासों से आप भावनाओं के जगत को पार चले जाते हैं, यानी पार कर जाते हैं। इन दो श्वासों से शांति और आनंद की उत्पत्ति होती है, जिससे जो दिल है, चित्त और शरीर को पोषण प्राप्त होता है। विभ्रम और विस्मरण की परिसमाप्ति और आप में स्वयं में स्थित हो जाते हैं। वर्तमान क्षण के प्रति पूर्ण जागरूक होते हैं। इससे आपके अंतस से प्रसन्नता और आनंद का उदय होना संभव होता है। आप जीवन की अद्भुतताओं को जीते हैं और सचेतनता जन्य शांति और आनंद की अनुभूति करने में सक्षम होते हैं। जीवन की अद्भुतताओं से साक्षात्कार होने के कारण आप अपनी तटस्थ भावनाओं को हर्षपूर्ण भावनाओं से परिवर्तित कर पाते हैं। इस प्रकार ये दो श्वासें सुखद भावनाओं की दिशा में ले जाती हैं। सातवीं श्वास। मैं श्वास खींच रही हूँ और अपने चित्त में चल रही गतिविधियों के प्रति सचेत हो रही हूँ कि मेरे चित्त में क्या क्या चल रहा है, मैं उसकी दृष्टा बन रही हूँ। मैं श्वास के रेचन के समय भी अपने चित्त की गतिविधियों के प्रति जागरूक हो रही हूँ। आठवीं श्वास। मैं श्वसन ले रही हूँ और अपने चित्त की गतिविधियों को सहजता और शांति की ओर ले जा रही हूँ। मैं श्वास का रेचन कर रही हूँ और अपने चित्त की गतिविधियों को सहज और शांत कर रही हूँ। इन दो श्वासों के माध्यम से आप अपने मन में उठ रही सभी भावनाओं को स्पष्टता समझ रहे होते हैं, फिर चाहे वह भावनाएं सुखद, दुखद या तटस्थ भाव की ही क्यों ना हो, और इस प्रकार उन भावनाओं को शांत और कोमल बनाने में सक्षम होते हैं। इस संदर्भ में चित्त की गतिविधियों का अर्थ भावनाएं हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और उनकी असली प्रकृति, उसके बारे में सचमुच जान जाते हैं, उसके मूल कारण को जान जाते हैं, तो आप उसके ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आप उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें शांत और सुमधुर बना सकते हैं, भले ही वे दुखद विचार क्यों ही ना हो जो कामनाओं, क्रोध या द्वेष के कारण उत्पन्न हुए हों। नौवीं श्वास। मैं श्वास ले रही हूँ और अपने चित्त के प्रति सचेतन हूँ। मैं श्वास को रेचन कर रही हूँ और चित्त के विषय में सचेत हूँ। 10वीं श्वास। मैं श्वास ले रही हूँ और अपने चित्त को हर्षयुक्त और शांत बना रही हूँ। मैं श्वास का रेचन कर रही हूँ और चित्त को हर्षयुक्त और शांत कर रही हूँ। 11वीं श्वास। मैं श्वास खींच रही हूँ और अपने चित्त को एकाग्र कर रही हूँ। मैं श्वास का रेचन कर रही हूँ और चित्त को एकाग्र कर रही हूँ। 12वीं श्वास में मैं श्वास खींच रही हूँ और अपने चित्त को मुक्त कर रही हूँ। मैं श्वास का रेचन कर रही हूँ और अपने चित्त को मुक्ति प्रदान कर रही हूँ, ऐसा अनुभव आ जाता है। इन 4 श्वसन क्रियाओं के माध्यम से तीसरे क्षेत्र को यानी चित्त को पार कर लेते हैं। 9वीं श्वास आपको मन की सभी अवस्थाओं यथा अवधारणाओं, विचार क्षमता, भेदभाव वाले विचारों, हर्ष, विषाद, शंकाओं, परिचयों का पाने से सहायक होती हैं। इन अवस्थाओं पर धारणा और ध्यान करने से आप चित्त की गतिविधियों के गहन दृष्टा बन जाते हैं, यानी जो चित्त में गूढ़ से गूढ़ भी गतिविधियां चल रही होंगी उसके बहुत ही गहन, जैसे समुद्र में से गोताखोर जो होते हैं मोती
ढूंढ लाते हैं, वैसे आप गहन दृष्टा बन जाएंगे। जब आप चित्त की गतिविधियों को देखकर पहचान जाते हैं तो अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं और उससे सहज और शांत बनाने में समर्थ हो पाते हैं। यह स्थिति 10वीं और 11वीं श्वास से संभव होती है। 12वीं श्वास के द्वारा आप चित्त की सभी बाधाओं को समाप्त करने में सक्षमता प्राप्त कर लेते हैं। अपने चित्त को प्रकाशवान बनाकर आप सभी मानसिक संकल्प विकल्पों का मूल कारण देख समझ पाते हैं और इस प्रकार उन बाधाओं को समाप्त करने में आपकी स्थिति हो जाती है। 13वीं श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रही हूँ और सभी धर्मों की अनित्य प्रकृति को देख रही हूँ। मैं श्वास को रेचन करते हुए सभी धर्मों की अनित्यता की अनुभूति कर रही हूँ। 14वीं श्वास में मैं श्वास भीतर खींच रही हूँ और सभी धर्मों का क्षय होते देख रही हूँ। 14वीं श्वास में सब कुछ लय होने लगेगा। मैं श्वास के रेचन के समय भी सभी धर्मों को क्षय होते देख रही हूँ। 15वीं श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रही हूँ और मुक्ति की धारणा कर रही हूँ। मैं श्वास को रेचन में भी मुक्ति की धारणा कर रही हूँ। 16वीं श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रही हूँ और जगत में आवागमन की परिसमाप्ति की धारणा कर रही हूँ। श्वास के रेचन के समय भी मैं जागतिक आवागमन की परिसमाप्ति की धारणा कर रही हूँ। इन 4 श्वासों के माध्यम से साधक चित्त की तन्मात्राओं को पीछे छोड़ देता है और सारे धर्मों के प्रकृत स्वरूप को देखने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी असली स्वरूप जो होता है धर्मों का, धर्म जिसको धारण किया जाता है, इसका असली अर्थ यही होता है, तो उसको हम दृष्टा रूप में देख पाते हैं। पहली स्थिति तो सभी धर्मों की अनित्यता की अवस्था हो। जब सभी धर्म अनित्य हैं तो उनका क्षय होना भी निश्चित है, क्योंकि वो हमेशा रहने वाले धर्म है ही नहीं। कुछ भी आया है वो हमेशा क्या नष्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा। जब आप सभी धर्मों की अनित्यता और उनके क्षय के तथ्य के साक्षात्कार कर लेते हैं तो आप जन्म मरण के अनंत चक्र से बंधे नहीं रहते। उसके बाद आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। निर्वाण शांत का अर्थ जीवन से विरक्ति या जीवन से भागना नहीं है। इसका अर्थ तो ये है कि सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं और वो मोह माया है उनसे मुक्त हो जाना, जिससे मतलब जब हमें सत्य पता चल जाएगा, अपने जीवन का असली लक्ष्य पता चल जाएगा, तो हम जन्म मरण के अंतहीन चक्र से बंधे नहीं रहते और उस दुखद अवस्था में हम दोबारा आते जाते नहीं रहते। एक बार जब हम मुक्त हो जाते हैं और अपना जीवन हम और अच्छे से जी पाते हैं और शांति से और आनंद से हम अपना उस अवस्था को देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने जो है पूर्णतः सचेत श्वसन क्रिया प्राणायाम की 16 प्रक्रियाओं के माध्यम से बताया कि किस तरह शरीर, भावना, चित्त और चित्त की तन्मात्राओं की गहन दृष्टा बनकर उनको देखना है। उन्होंने प्राणायाम की इन 16 प्रक्रियाओं में बहुत सी बातें बताई, यानी आत्म जागृति के 7 तत्वों से इस प्रकार संबंध करके दिखाया कि इन प्रक्रियाओं से पूर्ण सचेत ध्यान धर्मों की जो है प्रकृति की खोज, ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उसकी खोज, उन्हें उसके प्रति अनुसंधान प्राप्त किया जा सकता है। उसकी सहज अवस्था यानी आसान से आसान अवस्था तक पहुंचा जा सकता है ध्यान द्वारा। इसी प्रक्रिया के ध्यान द्वारा समाधि और निर्वाण शांति की प्राप्ति हो सकती है। मानस स्वास्थ्य ने सचेतन अवस्था के 4 चरणों के विषय में तो सुन रखा था। अब उसने भक्ति समझ लिया, मतलब कि बहुत ही भक्ति से, बहुत ही गहन से अध्ययन से उसने समझ लिया कि प्राणायाम द्वारा पूर्ण जागृति सूत्र में ये अब इन 4 चरणों की गहन साधना कर सकता है। उसने देखा कि भाई ये दोनों सूत्र किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही ध्यान समाधि की दृष्टि में कितने आधारभूत महत्व रखते हैं। उस रात 3000 भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने धवल चंद्रिका में बैठकर कितने हर्षोल्लास से बुद्ध की देशना सुनी। इस समागम को संभव बनाने की मान्य सारिपुत्र की सिरज ब्रिज पर स्वास्थ्य गदगद हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। एक दिन भिक्षु अहिंसक भिक्षाटन से लौटा तो उसके सारे वस्त्र खून से सने थे और चोटों के कारण वो चलने में भी बहुत ही असमर्थ सा लग रहा था। स्वास्थ्य दौड़कर उसके पास गया तो अहिंसक ने कहा कि मुझे बुद्ध के पास ले चलो। उसने बताया कि जब वह नगर में भिक्षाटन कर रहा था तो कुछ लोगों ने पहचान लिया कि वह पहले का हत्यारा अंगुलीमाल है। उन्होंने मुझे घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। अहिंसक ने हाथ जोड़े, सबकी मार सहता रहा जिससे वो मन के क्रोध और घृणा को भड़ास निकाल सके। वो
लोग उसे तब तक पीटते रहे जब तक उसका रक्त वमन नहीं होने लगा, यानी उसका रक्त जो है, उसका खून बहने नहीं लगा। जब बुद्ध ने देखा कि अहिंसक को बहुत चोटें लगी हैं तो उन्होंने आनंद से कहा कि कर प्रक्षालन पात्र, जल और तौलिया लाओ जिससे इस भिक्षु के शरीर का रक्त साफ किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य से कहा कि शीघ्र ही कुछ बूटियाँ तोड़ लाओ और उनकी पुलटिस बनाकर, यानी बूटियों को एक पोटली में बांधकर घावों पर लगा दो। यद्यपि उसे बहुत पीड़ा का अनुभव हो रहा था, लेकिन अहिंसक चीख चिल्लाया नहीं। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी आज की पीड़ा तुम्हारे अतीत के सभी पापों को धो डालेगी। प्रेम और जागरूकता के साथ पीड़ा को सह जाना हजारों जन्मों की कटु घृणा को भी नष्ट करने के समान है। अहिंसक, तुम्हारा चीवर तो फटकर तार तार हो गया है, तुम्हारा भिक्षा पात्र कहाँ है? प्रभुवर, उसे उन लोगों ने तोड़ डाला। अंगुलीमाल ने इस प्रकार से जवाब दिया, मैं आनंद से कहूँगा कि वो तुम्हारे लिए नया चीवर और भिक्षा पात्र लगा कर दे। जब स्वास्थ्य अहिंसक के घावों पर पुलटिस बांध रहा था और तो उसने अनुभव किया कि अहिंसक ने अहिंसा का कितना महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। मान्य भिक्षु अहिंसक ने भिक्षाटन के दौरान इसके पहले घटित एक अन्य घटना सुनाई। वन में एक वृक्ष के नीचे अहिंसक ने देखा कि एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। उसे अत्यधिक कष्ट था और बच्चा भी नहीं हो रहा था। उसे देखकर अहिंसक चिल्ला उठा, कितना भयंकर पीड़ा का दर्द है। वह दौड़कर बुद्ध के पास आए और पूछा कि ऐसी अवस्था में क्या किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, उसके पास दौड़कर जाओ और कहो, बहन, जिस दिन से मैं जन्मा हूँ मैंने जानबूझकर किसी के प्राणों को कष्ट नहीं पहुँचाया है। इसके बदले में ईश्वर आपको और आपके बच्चों को सुरक्षित रखे। अहिंसक ने कहा, मतलब अंगुलीमाल ने कहा, यदि मैंने ये कहा तो यह तो असत्य भाषण होगा। सत्य है कि मैंने बहुत से प्राणियों को हानि पहुंचाई है। बुद्ध ने कहा, तब जाओ और उनसे कहो, बहन, जब से मैं सधर्म की शरण में आया हूँ मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाई। इसके बदले ईश्वर आप और आपके बच्चों को शांतिपूर्वक सुरक्षित रखे। अंगुलीमाल दौड़ता हुआ वन में गया और जोर से शब्द कहे। वही शब्द दोहरा दिए उसने। इसके कुछ मिनट बाद ही महिला ने शिशु को सुरक्षापूर्ण जन्म दिया। मान्य अहिंसक सधर्म के मार्ग पर काफ़ी अधिक आगे निकल चुके थे, जिनकी बुद्ध सर्वाधिक प्रशंसा करते थे।